मनीषा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और बहुत टाइम हो गया है मुझे ब्लॉग डाले हुए। वैसे तो अभी तक शादी के ही ब्लॉग्स जो है वो डाल रही थी मैं कंटिन्यूटी में, क्योंकि शादी में तो टाइम मिला नहीं मेरे को। तो जैसे जैसे प्रोसेस था वैसे वैसे कंटिन्यू में मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ। अब शादी भी एंड हो चुकी है, बस कविता के रिसेप्शन का था, वो व्लॉग भी मैंने कल डाल दिया। उसका भी वो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। और बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा कि मैं मेरे ससुराल वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट में ही वापस आना पड़ा, क्योंकि अक्षु के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उनकी। मतलब कि तबीयत में उनकी ऐसा हो गया था कि शादी के बाद जैसे वो यहाँ आए ना तो उनको फीवर आ गया था। और फीवर तो ठीक हो गया था, बट गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके। तो उस वजह से उनको बहुत ज्यादा वीकनेस, जैसे खाने में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, खा भी नहीं रहे थे कुछ वो। तो फिर मेरे को मम्मी ने फोन कर दिया था कि भाई तबीयत खराब है, तो आपको अगर मतलब आ जाओ अगर फ्री हो गए हो तो वैसे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, वैसे भी फ्री हो गई हूँ और कविता भी वापस आने ही वाली है। तो अभी संडे को मैं वापस आ गई थी। अब अक्षु के पापा की थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत उनको टेस्ट आया खाने में। दूसरा डॉक्टर चेंज किया, 2 या 3 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, उसके बाद भी कोई भी मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि थोड़ा फायदा भी है। फिर मतलब कि उन्होंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया, मैं जानती नहीं कौन सा डॉक्टर है। चेंज करने के बाद में अब वो बिल्कुल ठीक है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज है ना, मतलब मम्मी ने मुझे विदागिरी में क्या क्या दिया कविता की शादी में। और भाभी सभी आज गए हुए हैं, मतलब कि किचन में हूँ मैं भी मॉर्निंग में। तो मतलब मॉर्निंग में मैं मोस्टली किचन में रहती नहीं हूँ, भाभी सा ही रहते हैं किचन में, क्योंकि अक्षु उठ जाती है तो मुझे उसके पास रहना पड़ता है। बट भाभी साहब जो है वो आज खुद के गए हुए हैं ननिहाल, मतलब छपरवाड़ा गए हुए हैं, क्योंकि उनके मामू साहब जो है वो एक्सपायर हो गए थे। तो शायद उनके दिन वगैरह है आज। तो भाभी साहब भैया दोनों वहाँ गए हुए हैं। अंशु बना घर पे ही है। तो फटाफट से मैंने क्या झाड़ू पोछा करके और खाने की तैयारी करी है मैंने पहले। तो खाने में सबसे पहले मैंने आटा लगा के रख दिया और मैंने दाल पालक बनाई, क्योंकि अक्षु के पापा को थोड़ा लिक्विड में ही ज़्यादा भी वो लग रहा है कि मैं कैसे कल मैंने कड़ी बनाई थी, उनको ये है कि मैं लिक्विड ज़्यादा पीऊँ तो दाल पालक ज़्यादा सही रहेगी उनके लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक। तो फटाफट फटाफट किचन का काम करते हैं, तो चलिए। दाल पालक तो मेरी बन चुकी है और अक्षु के पापा ने कहा है कि मुझे है ना पनीर के पराठे खाने हैं। सो पनीर के पराठे के लिए मैंने तैयारी तो थोड़ी बहुत कर ली है। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो पनीर के पराठे के लिए पनीर को थोड़ा सा यूँ मैश कर लिया मैंने, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी डाली। पहले सोच रही हूँ कि पहले बर्तन साफ कर लूँ फिर करूँ मैं पराठे बनाने का काम, क्योंकि तब तक टाइम भी हो जाएगा खाने का। तो गाइस चलिए फटाफट से बनाते हैं हम। पहले बाद में बनाएंगे पनीर के पराठे, सबसे पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। सो गाइस बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ कर लिए हैं और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से पनीर के पराठे, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:30 और पापा को इससे टाइम पे खाना खाना होता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते फटाफट से पराठे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया विदागिरी में। तो चलिए।
सो गाइज़ मैं दिखाती हूँ अब आप लोगों को, क्योंकि मैं फ्री होके आ चुकी हूँ किचन से और मैंने मम्मी ने जो भी मुझे दिया था वो सब मैंने यहाँ पे सेट करके और रख लिया है। कविता की शादी के लिए जो भी विदागरी मिली है मुझे वो सब मैंने रख लिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग को प्योर के सूट, जो मम्मी ने मुझे प्योर के सूट दिए हैं वो सारे दिखा देती हूँ। ये है एक प्योर का सूट, इसमें साटन है और मतलब अलग से मंगजी बनवा के मैंने खुद की पसंद से बनवाया ये वाला सूट। और एक सूट ये है, इस पर भी मतलब कि कॉटन का ओढ़ना भी है और चुनरी भी है कॉटन की प्योर की, जो कि मेरे 2 सूट्स पे चल जाएंगे, तो वो वहाँ रखा है। और एक ये है प्योर का सूट पूरा, ये देखिए। और एक ये है प्योर का सूट पूरा, ये भी प्योर में ही है। और एक ये है, इस पे प्योर का ओढ़ना है और ये टी-शर्ट टिश्यू में है, पता नहीं किस में, मुझे पता नहीं है, मम्मी पहले ही लेकर आ गए थे मेरे लिए। सो फाइनल वाला जो सूट्स है सारे मैं एक साथ दिखा देती हूँ आपको, कॉटन के और सारे। तो ये देखिए, ये आया है मेरे मामू सौर की तरफ से, एक तो ये और एक ये 2 सूट्स। ये देखो, बाकी जो मम्मी के और भाभी सा के, जीजा के, इन सब के जितने भी सूट्स थे वो सारे सूट्स मैंने है ना पहले ही दे दिए मम्मा को। ये जो मतलब अक्षु के पापा के जो ड्रेसेस थी, मतलब कि ये, बाकी तो मम्मी ने इनको कैश दे दिया था कि आपको जो ड्रेस परचेज़ करनी है वो ले आना आप, जो कि इन्होंने, मैंने रखी नहीं, यहाँ पे अंदर रख दी मैंने। एक तो ये था, एक ये साफ़ा, और ये जो ड्रेस है वो भात में आई थी, एक ये ड्रेस थी। सो ये सारी ड्रेसेस है जो मम्मी ने मुझे कविता की शादी में दी है। और अक्षु की ड्रेसेस दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर आपने शादी देखी होगी तो उसमें अक्षु ने ये वाली फ्रॉक जो है वो अक्षु ने वियर करी हुई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। एक ये वाली ड्रेस भी अक्षु ने खुद मतलब मौसी के महिला संगीत में वियर की थी, ये ड्रेस है एक। और एक ड्रेस ये है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल वाला लुक, और गोल्ड का आइटम जो मम्मी ने मुझे दिया है वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो गोल्ड में मम्मी ने मुझे दिया है ये, एक तो ये 1 पीस वाला सिंगल चिक सेट, ये देखिए। और एक ये दिया है चांदी का गिलास। सो गाइज़ ये था जो मम्मी ने मुझे विदागरी में दिया है। आई होप आप लोगों को मम्मी ने जो मुझे विदागरी में दिया है वो पसंद आया। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज़ इस वाले ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।